सर से चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को। गुलाम है नीतीश कुमार, गुलाम है वो, और किसका गुलाम रहेगा? डरा हुआ है। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, ये तो चला गया। जब समानता लाने की बात है तो ये सवर्ण एकता जिंदाबाद कहाँ से आ गया? पुलिस हम लोग को रोकने के लिए आए हैं, देखिए डंडा लेके खड़ा है। जो हमारा नेता है वो गूंगा बन के बैठे हुए हैं ना, उनकी समय भी आने वाला है। जो हनुमान बनकर बैठे हैं चिराग पासवान, तनिक भी नैतिकता और शर्म बचता है तो यूजीसी कानून पर क्यों नहीं बोलता ये लोग? सर से चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को। ये लोग को मर जाना चाहिए ढकनी पानी में डूब के। यूजीसी को लेकर क्या कहिएगा? ओबीसी समाज को जब से शामिल किया गया तब विरोध हो रहा है। विरोध हो रहा है, अंधभक्त लोग विरोध कर रहे हैं। वो मूर्ख है, छात्र नौजवान लाखों जो मर गए हैं उनकी कोई है सुनने वाला? वो रोहित विमोल के बारे में क्या बनना चाहिए? बिल्कुल यूजीसी कानून आना चाहिए। 3 कृषि काला कानून में 600 किसान मर गए थे, ये कहाँ सुप्रीम कोर्ट गया था? आज 3 दिन में नहीं हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट क्या हाल बना रखा है? ये मनुवादियों का चाल नहीं चलेगा। हम लोग शोषित वंचित जागे हुए हैं, ये नहीं चलने देंगे। अब आप लोग जागे हैं? अभी नहीं जागे, जागे बहुत दिनों से है। हम लोग नहीं पलने जा रहे, वो बीजेपी भारत जलाओ पार्टी के फेरा में, पार्टी के चक्कर में नहीं रहेंगे हम लोग छात्र के हित में आवाज उठाएंगे। किसान नौजवान हम लोग एक हैं, खुद से लड़ना पड़ेगा। अरे नालंदा से आए हैं चल करके, नालंदा ज्ञान की धरती है। अच्छा। किसी का बाप का नहीं है। नीतीश कुमार का दाल दरड़ देंगे अगर छात्र के हित में नहीं बोला तो। नीतीश कुमार तो कुछ नहीं बोल रहे हैं 20 साल। नीतीश कुमार गोंगा हुआ है, नीतीश कुमार गोंग हो चुका है। अच्छा। तेजस्वी जी बोलेंगे, हम लोग तो तेजस्वी का ही है जो बोल रहे हैं रोड पर, जरूर बोलेंगे। अच्छा। क्यों नहीं बोलेंगे? तेजस्वी जी कोई उड़ के आए जो नहीं बोलेंगे? यूजीसी अगर लागू नहीं होता है तब क्या करेंगे? ईट से ईट बजा देंगे, जंतर मंतर तक जाएंगे, सड़क से सदन तक हिला कर। बात और ये है, जितना भी जात का राजनीति करने वाला नेता है वो कहता तो है कि हम तुम्हारे जात के हैं, लेकिन वो जातिवाद को खत्म नहीं करना चाहता है। वो अपना मलाई बांटना नहीं चाहता है। वो लोग सत्ता में, चिराग पासवान भी है पासवान जाति से, तेजस्वी भी है, नीतीश कुमार भी है, तमाम ओबीसी एसटी ये लोग जातिवादी राजनीति करते हैं, सत्ता में बैठते हैं और यथा स्थिति को बर्बाद की बात है ये तो कहाँ अभी कोई कुछ नहीं बोल रहा है। बिल्कुल नहीं बोलेगा। ये लोग कहते हैं इसमें मजा है, इसी व्यवस्था में मजा है। वोट खराब हो जाएगा इसलिए नहीं वोट क्या खराब होगा? अगर खुद गुलाम है वो, सही बात है। गुलाम है नीतीश कुमार, गुलाम है वो, और किसका गुलाम रहेगा? डरा हुआ है, गुलाम है। ये विश्वविद्यालय का मुद्दा है, विश्वविद्यालय का मुद्दा है। यही एसटी एससी ओबीसी में जो बैठे हुए कुछ लोग हैं और जो ये तो जनरल तो है ही, यही लोग हमारे यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ाते हैं और यूनिवर्सिटी को बर्बाद किए हैं। तो आखिर ये कैसा है? ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। असल में जातिवाद खत्म करना है, अगर सभी को अच्छी जिंदगी देना है तो हम छात्रों को अपने हक के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा। कोई नेता का चेहरा ऊपर से ताकना नहीं है। आप समझिए कि आपका मुद्दा है। वो लोग आराम से मलाई खा के बैठे हुए हैं और वो देखिए, अगर मैं शुरू से बात करूं यूजीसी रेगुलेशन पे, तो ये इतना छोटा सा अफसोस की बात है कि हमको उतरना पड़ रहा है। इस देश में सुप्रीम कोर्ट जातिवाद को खत्म करना चाहता है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जातिवाद उत्पीड़न जो है वो यूनिवर्सिटी में होता है। ठीक है, तो जातिवाद उत्पीड़न के खिलाफ अगर कोई कानून आया है तो उसको लागू करवाना चाहिए। अब वो खुद उस पर रोक लगा दी, वो भी इस रेगुलेशन में तो बहुत सारे लूप होल्स हैं। ठीक है, उसको दुरुस्त करके लागू करना चाहिए, लेकिन लागू नहीं कर रही। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, ये तो चला गया। ये तो नैरेटिव चला गया कि हम सब हिंदू हैं, हम लोग अखंड राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भाई, जब समानता लाने की बात है तो ये सवर्ण एकता जिंदाबाद कहाँ से आ गया? ये कहाँ से जागा सवर्ण एकता? यानी है अंदर बैठा हुआ। हम जातिवाद में नहीं मानते, हम अपने जाति को नहीं मानते हैं कि हम कौन है। तुम भी नहीं मानो, और अगर कोई जातिवाद तुम नहीं करते हो ना, तुम्हें किस बात का डर है? तुम नहीं करते हो तो तुम्हें किस बात का डर है? जब कहते हो कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, जो कि हैं, तो जो करता है उस पर लागू होगा, कंप्लेन होगा। सीसीटीवी कैमरा से चोर का डर लगता है। बिल्कुल, जो सीसीटीवी कैमरा नहीं, असल बात यह है कि जातिवाद को बढ़ाना है, इसी मुद्दे में इस व्यवस्था को बनाकर रखना है। अपनी मलाई जो है वो सुरक्षित रहे, वो रखना है, यही इनका प्रमुख एजेंडा है। और ये जातिवाद तो आज के दौर में बढ़ रहा है।
और बढ़ रहा है। जैसे जैसे बाबा लोग आ गए हैं, बाबा लोग को क्या बोलते, बहुत सारे बागेश्वर हो या तमाम बाबा हो जिसको प्रधानमंत्री और ये सब लोग जा रहे हैं, तो जब आप एक ब्राह्मणवाद को आप विकसित करेंगे, उनका चरण चुंबन करेंगे, तो समाज में समानता कहाँ से आएगी? ये तो ऐसे ऐसे लोग हैं, जब कोई बच्चा देखेगा कि प्रधानमंत्री जो है वो एक पुजारी के पैर छू रहा है, उसके नीचे बैठा हुआ है, तो उसके दिमाग में कैसा कल्चर पैदा होगा? देखिए तो काफी जो है संख्या में जो है छात्र किस तरह से यूजीसी बिल को लेकर, सिर्फ यूजीसी बिल को हम लोग लागू करवाने के लिए रोड पे आए हुए हैं। हम लोग पढ़े लिखे युवा संवैधानिक तरीके से रोड पे उतरे हुए हैं। आज जिस तरीके से पटना के विश्वविद्यालय के सभी छात्र रोड पे आया है, उसी तरह यह गांधी मैदान में पुलिस प्रशासन रोक लगा दिया गया। उस समय कहा था जब 10% लोगों ने पूरे भारत में जगह जगह से कुछ लोग की तरह उस सब आंदोलन कर रहा था, तो उस समय सरकार कहा था, उस समय पुलिस प्रशासन कहा था। जब हम लोग बहुजन छात्र जब रास्ता में आए तो पुलिस प्रशासन के देख लीजिए किस तरह मनमानी किया जा रहा है। हम लोग मीडिया से अनुरोध है कि देखिए, दिखाइए इस तरह को किस तरह किया जा रहा है। जब हम लोग रोड पे आए तो हम लोग को रोकने के लिए ये लोग आया है, लेकिन 10% जब रोड पर आए तो उन लोग को ये लोग क्यों नहीं मना करवाया? उन लोग को विरोध में क्यों नहीं ये लोग बैरिकेडिंग लगाया? उन लोग को विरोध में ये लोग क्यों नहीं बैरिकेडिंग लगवाया? जब हम लोग ओबीसी SC ST छात्र जब रोड पे आए हैं तब पुलिस प्रशासन के द्वारा रोक लगा दिया गया। जेंडर वालों को जब वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो कहा था पुलिस प्रशासन, कहा था सरकार, कहा था ये सब लोग। हम लोग तो यही कहना चाहते हैं, जितना ओबीसी SC ST छात्र है, बिहार के लोगों, भारत के लोगों, सब जागो, एक हो जाओ। देखो तुम्हारे भाइयों और बहनों को कैसे रोड पे रोका जा रहा है। पुलिस के द्वारा पूरा बेबर्ताव किया जा रहा है। सरकार, हम लोग पूरा विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि भारत के कोना कोना उन जगह तक पहुंचे जहां तक ये लोग मीडिया, छोटे छोटे चैनल, हमारे भाई एवं बहनों सब हम लोग का आवाज दिखा रहे हैं। हम लोग यही मांग करना चाहते हैं। पुलिस आपको रोकने के लिए आई है। पुलिस हम लोग को रोकने के लिए आए हैं। देखिए डंडा लेके खड़ा है। ये लोग के कोई दबाव नहीं है सरकार के ऊपर। हमारे मंत्री सम्राट चौधरी है जो हमारे SC वर्ग के हैं। हम लोग सभी बहुजन उसको मंत्री बनाया, वोट दे के बनाया। आप देखिए, हाँ, हम ही लोग को जब छात्र युवा जब बोलता है कि हम लोग बिहार युवाओं का राज है, भारत युवाओं का राज है, आज वही युवाओं को हक और अधिकार के लिए रोड पे देखिए किस तरह से पुलिस प्रशासन के द्वारा रोका गया है। आज हमारे नेता मंत्री चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, ये सब सभी तमाम SC ST OBC के नेता जो सदन और बिहार मंडल में बैठे हुए हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग आवाज नहीं, ये लोग पुलिस प्रशासन के रोक के लिए कोई एक आवाज तक नहीं उठाया। नेता से कोई उम्मीद नहीं, नेता से कोई उम्मीद नहीं है। हम लोग जितना भी नेता हुआ है, जितना भी SC ST के नेता है, कोई नहीं अपने नेता, अपने बच्चों के लिए, हक और अधिकार के लिए आया। देखिए कुछ % हमारे लोकसभा में देख लीजिए, OBC SC ST के 200-250 प्लस सब सांसद है पार्लियामेंट में।